विजय तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक दर्दनाक हवेली की कहानी आप लोगों को समझ लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें 7 दोस्त होते हैं, जिसमें 2 लड़की और 5 लड़के होते हैं। तो इनमें सब में अचानक ख्याल आता है, क्योंकि इनके घर के करीब मान लीजिए 5-7 मील दूर पे एक जो है पिशाचों का महल, भूतिया हवेली जिसे बोलते हैं, वो होती है। और उसको इनका जो है अचानक मन करता है कि नहीं, हम वहाँ जाके उस हवेली को हम देखना चाहते हैं कि कैसे है, उसमें क्या है। तो इनके बाकी 1-2 दोस्त जो हैं इनको मना करते हैं, लेकिन एक दोस्त कहता है नहीं, वो जिद करता है नहीं, वहाँ चलना है, उसको देखना है। तो ये लोग जो है धीरे धीरे निकल पड़ते हैं उस यात्रा पे। तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं, तो जब जंगल की तरफ पहुंचते हैं, तो बीच जंगल में इनको जो वहाँ के सफ़र के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जब वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में उनको एक सुनसान स्थान पे एक जो है तांगा वाला दिखाई पड़ता है। जो तांगे वाला जो है वो वहाँ का उस हवेली का राजा होता है। वो तांगे का रूप जो है बना के, तांगे वाला बन के, और जंगल के रास्ते में घूमा करता है। तो अचानक वो देखता है कि ये 5-7 पथिक जो रास्ते में जा रहे हैं, इनको जो है इनसे वो जानने के लिए जा कहाँ रहे हैं, उनसे पूछता है कि आप किधर जा रहे हो। तो ये बोलते हैं कि हमें उस हवेली की तरफ जाना है, जो हवेली जो है पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। तो कहता है कि ठीक है, हम उसके दरवाजे तक आपको छोड़ देंगे, द्वार तक। तो ये लोग जो है उससे किराए की भी बात करते हैं, तो किराया वो कुछ नहीं लेता इन लोगों से। उसके बाद वो अब सोचिए, रात के अंधेरे में वो लामटेम जलाए हुए था उसमें, अपने तांगे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसी की रोशनी के सहारे लोगों को, 7 लोगों को बैठा के उसके बाद ले जाके वो हवेली के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर इनको कर देता है। उसके बाद वहाँ से ये चल देता है। तो इन लोगों को लगता है कि वो चला गया, जबकि वो जाता नहीं है। तो ये लोग जो है अंदर जब मिलते हैं, तो एक बुजुर्ग जो मतलब जो कमरे दिखाने और समझाने का काम करता है वो, और एक महिला जो है वृद्ध, वो भी मिलती है। तो लोग पहले तो इनको रोकते हैं कि यहाँ से लौट जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ऐसी आवाज़ वहाँ से आती है हवेली से। लेकिन ये जो है नहीं मानते, कहते नहीं, हम लोग कुछ दिन रह के तब जाएंगे। तो ये लोग जो है अपना वहीं पर रुकने का प्लान करते हैं, और जो है धीरे धीरे कुछ लकड़ वगैरह जो है जलाते हैं, आग की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने लगती है शाम को। तो उसके बाद जब रात आधी गुजर चुकी होती है, तो इनका एक दोस्त जो होता है, उसको जो है उस एक आत्मा का साया दिखाई पड़ता है, जो उनके दरवाजे से, खिड़की के सामने से जो है क्रॉस होता हुआ आता है। तो ये जो है मतलब उसको देखता है कि इसमें जो है कुछ, उसको भय लगता है। तो ये क्या करता है कि इसको लगता है कि नहीं, कोई है, हो सकता है हमारा मित्र हो। तो ये उसी के पीछे पीछे, उसी साया के पीछे पीछे वो चलने लगता है। तो ये घूमते घूमते, जीने से जाते जाते, जाके लास्ट में जो है वो ज़मीन पे, आंगन पे उतर आता है। वो आंगन पे उतरते उतरते जो है वो आंगन के पास ही बगल से एक कमरा होता है, जिसमें वो ठाकुर साहब का जो है वो क्या नाम, उनकी बॉक्स में उनके जो है उनकी अस्थियां रखी होती हैं। तो उसी के पास, कमरे के पास ले जाके उसका कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद इनको जो है वही आत्मा जो है इनको अंदर जो है कमरे करके फिर बंद कर देती है कमरा। फिर इनकी उसी में धीरे धीरे बंद कमरे में सांस फूलने के कारण इनकी मौत भी हो जाती है। फिर ये दोबारा उसमें से नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद वो आत्मा फिर गायब हो जाती है। फिर दूसरा दिन होता है, तो धीरे धीरे इनके दोस्त लोग पूछना शुरू करते हैं कि यार, वो अपना दोस्त वो कहाँ गया, वो नहीं दिख रहा है। तो इस पर काफ़ी चर्चा होती है। फिर लोग कहते हैं कि, और जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम उसको ढूंढेंगे। तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि हाँ, अभी समय, यहाँ से निकल लो, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तो मानता जो है नहीं है,
वो एक दोस्त उसमें कहता है नहीं, हम सब लोग जो है उसको अपने दोस्त को लेके जाएंगे। यही जो है बांधे होते हैं, यही जिद पे अड़े होते हैं इसी के कि नहीं लेके जाएंगे। तो इसी चक्कर में जो है फिर दूसरे दिन जब रात होती है तो वही आत्मा की साया फिर दिखाई पड़ता है, और वो जो है उसमें से एक लड़की जो है उसको कुछ अजीब सा लगता है, उसको लगता है कि कोई हमारा साथी जा रहा है। तो वो जो है उसी के चक्कर में वो फिर से जो है निकल के मतलब उनका पीछा करने लगती है, और जीने के पास से गुजरते गुजरते अचानक जीने से लड़खड़ा के वो नीचे गिरती है। नीचे जब गिरती है तो उसमें जो है वो दरवाजे के पास ठीक गिरती है, जिसमें ठाकुर साहब को कब्र मतलब समझ लो अस्थियाँ रखी हुई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है आत्मा उसको उठा के सीधा अंदर कर देती है कमरे के, वो पल्ला बंद कर देती है दरवाज़ा। तो इससे जो है वो अंदर ही रह जाती। फिर जो है जब सुबह होती है तो फिर उस लड़की की खोजबीन चालू होती है कि वो लड़की कहाँ है, नहीं दिख रही। तो लोग जो है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो चारों तरफ हवेली के जंगल में इधर उधर घूमते हैं, खूब छीनते ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं। तो इसके बाद फिर जो है जब तीसरी शाम होती है और फिर धीरे धीरे चांद तारे दिखाई देने लगते हैं, रात का समय हो जाता है, तो वो अचानक जो है वही आत्मा फिर नज़र आती है। और वो जो है वो सब लोग जो है कोई दिखते नहीं, मतलब जो गायब हुए थे 2-3 लोग वो नहीं दिखाई देते। तो उसमें से एक दोस्त होता है, उसको जो है उसको एक झलक दिखाई पड़ता है, तो उसको लगता है हमारे जो दोस्त लोग गायब हुए वो टहल रहे हैं, उसको कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो उन्हीं की आत्मा में समा के वो आ जाती है उनके दोस्तों में। तो उनको लगता है हमारा दोस्त, और आवाज़ भी देता है, तो उनको लगता है हमारा दोस्त आवाज़ दे रहा है, उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर उनको ला के आंगन में इनको भी ख़त्म कर देता है। अब थोड़ा थोड़ा करके जो है 4 लोग को ख़त्म कर चुका होता है, बचते हैं 3 लोग, एक लड़की 2 साथी। तो 2 साथी में एक तो जो इनको लेके आया था, और दूसरा जो इन लोगों को बचा के ले जाना चाहता था। यही 2 लोग बचते हैं, और तीसरी वो लड़की। तो ये लोग जो है लास्ट में होता क्या है कि जब वो ठाकुर जो था जो लेके आया था तांबे में, वही जो है इनको जो है जब लड़की अटैक करता है, अचानक वो दोनों दोस्त उसी रास्ते से गली से गुजर पड़ते हैं। तो देखते हैं कि मतलब हवेली के अंदर जीने के पास ये ठाकुर उसको दबोचा हुआ है लड़की। तो इनको लगता है कि यार ये भूत है अगर, तो ये कैसे दबोचा हुआ है, सच में ये हमें लगता है कुछ है। तो ये लोग जाके डायरेक्ट जो है उस ठाकुर को पकड़ लेते हैं, अचानक अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो जब ठाकुर कब्जे में लेते हैं तो उसका जब नकाब हटाते हैं तो देखते हैं तो वही ठाकुर है जो हमको लेके हवेली की तरफ आया था तांगे में। तो ये जो है उसको पकड़ के उसको फिर उसकी जम के पिटाई करते हैं, और उसको उठा के उसी संदूक में, जो जीने के पास जो कमरा होता है, संदूक खोल के उसमें से उसकी नकली जो अस्थियाँ होती हैं उसको निकाल के इनकी असली शव को उसी में लेटा के उसमें ताला लगा के उस हवेली में ये लोग सीधा वहाँ से फरार हो लेते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी भूतिया हवेली की दर्दनाक कहानी। नमस्कार।